गाइस, माय नेम डॉक्टर तेजिंदर। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरीज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में मेमोरीज की इंट्रोडक्शन मैंने दी थी, उसके बारे में आगे हम करेंगे मेमोरीज की टाइप में कि मेमोरीज की टाइप्स कौन कौन सी हैं, राइट। लेट्स मूव फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन कंप्यूटर? देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज। आपने देखा है दो टाइप्स की मेमोरी हैं, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, राइट। और एक हम उसको भी बोल सकते हैं वोलाटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड आल्सो नॉन वोलाटाइल मेमोरी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वोलाटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलाटाइल। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इसमें पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी और वोलाटाइल मेमोरी क्या होती है। इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले हम देख लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ए इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट आंसर ये है कि इंटरनल मेमोरी है। किसकी है? इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, राइट। इट इज आल्सो नोन एज ए मेन मेमोरी एंड टेम्परेरी मेमोरी। गाइज, आपने थोड़ा सा यहाँ पे एम्फोसाइज करना है, ये प्राइमरी को हम मेन मेमोरी बोलते हैं और सेकेंडरी हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? डाटे को होल्ड करती है, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में जो करंटली वर्क हो रही है उस पर भी काम करती है, राइट। मिंटू से कि कंप्यूटर की हेल्प करती है। प्राइमरी मेमोरी इज ए नेचर वोलाटाइल। इसका नेचर क्या है? वोलाटाइल है। और वोलाटाइल का मीनिंग क्या है? इट मीन्स व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ इट लॉस्ट ऑल डाटा। जब भी आप कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो, जो भी डाटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है वो सारा आपका क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। ये आपने याद रखना है। इसको बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल का मीनिंग है ऑफ, राइट। अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ इट्स लॉस्ट ऑल डाटा, राइट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर? प्राइमरी मेमोरी इज जनरली टू टाइप्स। फर्स्ट है रोम, सेकंड है फर्स्ट है रैम और सेकंड है रोम, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, राइट। रैम इज नोन एज ए रीड एंड राइट। रैम कैसे काम करती है? डाटा को रीड कर सकती है और राइट कर सकती है, राइट। किस पे कर सकती है? मेमोरी पे। इट जनरली रेफर्ड एज ए मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया है, ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और टेम्परेरी भी बोलते हैं। The information stored in his memory is lost as the power supplies to computer is switched off. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। अगर हम पावर सप्लाई ऑफ कर देंगे, इसमें जो भी स्टोर है वो सारा आपका रिमूव हो जाएगा। That's why RAM is also called volatile memory. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं volatile memory। RAM की भी आखिर दो टाइप होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है? स्टैटिक रैम इज आल्सो इज ए SRAM, retain store information as long as power supply is on. Static RAM are higher cost and consume more power. They have higher speed than dynamic. स्टैटिक रैम कौन सी होती है? जो काफ़ी टाइम तक डाटा स्टोर करके रखती है। उसमें ये क्षमता होती है कि काफ़ी जब तक आपकी सप्लाई ऑन रहेगी तब तक लॉन्ग टाइम में आपका डाटा स्टोर करेगी। जैसे हम रिसेंटली फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं, तो रिसेंटली कहाँ पे स्टोर होंगी? आपकी रैम, स्टैटिक रैम में। और ये इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा ही होती है। कॉस्ट क्योंकि टाइम ज़्यादा लेती है और टाइम कंज्यूमिंग भी होगी, पावर कंज्यूमिंग भी होगी, क्योंकि इसने स्टोर करके रखना है। तो ये इसकी स्पीड जो है डायनेमिक से ज़्यादा होगी, राइट। और डायनेमिक क्या होती है? डायनेमिक आल्सो DRAMs, इट स्टोर इंफॉर्मेशन वेरी शॉर्ट टाइम, फ्यू सेकेंड, मिनटों से। जब आपकी प्रोसेसिंग होती है डाटे की तब तक ये स्टोर रहेगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिलीज कर देगी।
even though the power supply is on, the dynamic RAM are cheaper, moderate speed, and also they consume less power. स्टैटिक रैम से बिल्कुल ऑपोजिट है, ये आपने देख लिया है इसमें जो मैंने लिखा हुआ है, चीपर है, मॉडरेट है, राइट, एंड लेस कंज्यूम पावर, राइट। नेक्स्ट मूव टू रोम। रैम की हमने टाइप्स पढ़ ली, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। आगे प्राइमरी मेमोरी की दूसरी टाइप आती है रोम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। ROM is permanent type memory. Its contents are not lost when the power supply is switched off. इसको हम permanent memory बोलेंगे ROM को, और इसको बोलेंगे अगर पावर सप्लाई आपने ऑफ भी कर दी, आप इसमें डाटा लॉस्ट नहीं करोगे, राइट, आपके कंटेंट्स लॉस्ट नहीं होंगे। Contents of ROM is decided by the computer manufacturer and permanently stored at the time of manufacturing. आपने जो भी सॉफ्टवेयर इसमें लोड करना है, आपने जो भी कंटेंट्स इसमें लोड करने हैं, वो टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यू कैन डिसाइडेड इट, कि आपने कौन सा डाटा इसमें स्टोर करना है, कौन सी एप्लीकेशन आपने कौन से ड्राइवर इसमें डालने हैं, वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग टाइम डिसाइड होता है और परमानेंट ये स्टोर रहते हैं। ROM cannot be overriding. ROM आप override नहीं कर सकते हो, right? That's why you can call non-volatile memory. अगर आप switch off भी कर लो, इसका डाटा कभी भी रेज नहीं होगा, और इस डाटे को आप override नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ROM। ROM की भी 3 टाइप्स हैं। एक होती है PROM, Programmable Read Only Memory। PROM chips is programmable ROM. It's PROM chips to write data once, read many. सिंपल सी आंसर है इसका, आप एक टाइम डाटा राइट कर सकते हो और उसको बहुत टाइम आप उसको रीड कर सकते हो। Once chip has been programmed that the recorded information can't be changed. अगर आपने एक बार रिकॉर्ड कर दी तो कभी भी आपकी डिलीट नहीं होगी, आप उसको यूज कर सकते हो। बट ये आपने याद रखना है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है ये, राइट। नॉन वोलाटाइल का मीनिंग क्या है? परमानेंट। दैट मीन्स कैनॉट बी लॉस्ट योर डाटा इफ योर पावर इज ऑफ। ई प्रोग्रामेबल, रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक चिप होती है। चिप में आपने कैसे आपको बताऊं, इसमें क्या कुछ ऐसा होता है कि जो दूसरे से डिफरेंस करता है, आपको डिफरेंशिएट करता है, सॉरी। Erasable programmable ROM chip can be programmed time and again by erasing the information stored earlier in it. Information stored in the EPROM, exposing the chip for some time ultraviolet light. सबसे इसकी बड़ी इंफॉर्मेशन ये है कि डाटा रेज करती है, इंफॉर्मेशन को अर्ली को रेज करती है, सेकेंडली स्टोर करती है, एक्सपोजिंग भी करती है चिप्स में डाटा सम टाइम अल्ट्रावायलेट लाइट्स के साथ, राइट। तो ये एक रीड ओनली मेमोरी होती है, ये आपने याद रखना है। डाटा रेज होता है इसमें, इंफॉर्मेशन स्टोर जो अर्लियर स्टोर की थी वो रेज होती है, राइट। और उसके बाद इलेक्ट्रिकली रेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रेज बाय स्पेशल इलेक्ट्रिकल वेव्स। इसमें लाइट अल्ट्रावायलेट लाइट थी, इसमें रेज by the special electrical waves in a milliseconds. A single byte of data or the entire content of devices can be erased. सारा डाटा ये रेज करती है, राइट। इंटायर डाटा, आपका कोई भी सिंगल बाइट भी नहीं बचेगा जब ये डाटा रेज करेगी इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली का बात समझ तो आपकी सिग्नल के बेसिस पे, लाइट सिग्नल के बेसिस पे, ठीक है। उस वेव के अकॉर्डिंगली मिली सेकेंड में डाटा ये रेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू, ये इनकी शेप्स होती हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया है। ये आपकी रोम है, दिस इज रोम, सॉरी रैम। इस तरह का डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं रैम। ये आपका डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं रोम, राइट। ये चीज बायस को हम रोम बोलते हैं, राइट।
को कोई भी इसमें वर्ड और पैराग्राफ नहीं समझ आया है और कोई बात मेरी समझ नहीं आई है, आप कमेंट कर सकते हो नीचे वीडियो के लिंक के नीचे। अगर आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वो भी लिख सकते हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बेल आइकॉन